मेरे प्रिय भाई और बहनों, दुनिया के अंत के बारे जो कुछ मैंने पढ़ा उसे आपको सुना रहा हूँ। इसमें दो भविष्यवक्ता हैं, पहला संत मालाकी और दूसरा नमस्ते धर्म। मैंने ईसाई धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप के अंत के साथ ही दुनिया के अंत के बारे नमस्ते धर्म और ईसाई धर्म के आर्च बिशप संत मालाकी के भविष्यवाणी को पढ़ा, जिसे आपके सामने बताने जा रहा हूँ। पहले जाने संत मालाकी की भविष्यवाणी। संत मालाकी एक आर्च बिशप थे। उन्हें एक बार रोम के पोप द्वारा वेटिकन सिटी में किसी मकसद के लिए 12वीं सदी में बुलाया गया था। जब वे वेटिकन सिटी गए और वहाँ रह रहे थे, तब एक रात को उन्हें अद्भुत दिव्य दर्शन हुआ। उन्होंने दर्शन में देखा कि पोप सेलेस्टिन द्वितीय, जो 1143 से 1144 तक रोम के पोप थे, के बाद जो भी 112वें पोप होगा और उसके बाद वेटिकन सिटी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अर्थात 112वें पोप के बाद वेटिकन सिटी नहीं रहेगा। इस भविष्यवाणी को सबसे पहले 1595 में अर्नोल्ड बियान ने प्रकाशित किया था। संत मालाकी ने पोप सेलेस्टाइन द्वितीय के बाद होने वाले सभी पोप के बारे कुछ न कुछ सांकेतिक चिन्ह बताए थे। मसलन कि वह किस देश का होगा, उसके परिवार के किसी के नाम से उसका नाम मिलता जुलता होगा आदि, जिसे उन्होंने सीधे ना बताकर केवल संकेत दिए थे। और उसका सांकेतिक चिन्ह सभी पोप से मिलता जुलता भी है। संत मालाकी के इस दिव्य दर्शन के बाद लिखी गई किताब अभी भी रोम के वेटिकन सिटी के संग्रहालय में सुरक्षित मौजूद है। यहाँ तक कि पोप फ्रांसिस तक, जो शुरू से अब तक 266वें पोप थे, पर भी सेलेस्टिन द्वितीय द्वारा बताया गया सांकेतिक चिन्ह खरा साबित हुआ है। पोप फ्रांसिस पोप सेलेस्टिन द्वितीय के बाद 102 नंबर के पोप थे। अभी जो पोप लियो 14 बने हैं, वे भविष्यवाणी के अनुसार 103 नंबर के पोप हैं। नमस्ते धर्म ने भी भविष्यवाणी किए थे कि एक पोप की मृत्यु 88 वर्ष की आयु में होगा। नमस्ते धर्म ने की यह भविष्यवाणी पोप फ्रांसिस पर पूरी हुई है। नमस्ते धर्म ने यह भी भविष्यवाणी किए हैं कि एक कम उम्र का पोप होगा, उसके बाद रोम के वेटिकन सिटी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। बाइबल के तमाम स्कॉलर भी यह मान रहे हैं कि हम अंतिम दिनों के सफ़र में हैं। हिंदू धर्म के अनुसार भी दुनिया का नष्ट होने में कुछ ही समय, कुछ ही काल, कुछ ही वर्ष शेष है और कल्कि का अवतार होने वाला है। मैंने यह भी पढ़ा है कि अंतिम दिनों में सभी देशों में लड़ाइयाँ शुरू होगी, पर यह दुनिया के नष्ट होने का प्रारंभिक मात्र होगा। उसके बाद ग्रह, नक्षत्र, तारे टूटने लगेंगे, भारी भूकंप आएगा। अंत के दिनों में एक क्रूर शासक होगा जो दुनिया को अपने मुट्ठी में चलाएगा।
और क्रूरतापूर्वक पूरे दुनिया में अपना हुकूमत चलाएगा। उसके बाद पहले दो महापुरुष आएंगे, जिसे बाइबल में एलिया और मूसा भी कहा गया है, जो दुनिया में आएंगे और यीशु का सुसमाचार का प्रचार करेंगे। उनको क्रूर शासक द्वारा मरवा दिया जाएगा। वे 3 दिन तक निर्जन में मरे पड़े रहेंगे, पर उनको किसी जनता की सहायता नहीं मिलेगी। उनका शव लावारिस की तरह 3 दिन तक यूं ही पड़ा रहेगा। उसके बाद धरती पर कंपन होगा और वे पृथ्वी से ऊपर उठा लिए जाएंगे। उसके बाद कुछ ही वर्षों महीनों के बाद दुनिया ख़त्म हो जाएगा। जहाँ बाइबल के अनुसार सटीक भविष्यवाणी है, जिसे तमाम वचनों बाइबल स्कॉलर नवीनतम कथन अनुसार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह बाइबल के अनुसार और नमस्ते धर्म तथा तमाम धर्मों के आधार पर सटीक भविष्यवाणी है। दुनिया का अंत सभी धर्मों में किसी न किसी प्रकार से जिक्र किया गया है। अभी तो मैं केवल बाइबल स्कॉलर, नमस्ते धर्म और कल के अवतार पर ही कुछ पढ़कर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसलिए आप ईश्वर पर विश्वास रखिए। अपने किए हुए पापों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगिए। भेदभाव को छोड़ मानव शांति में ध्यान दीजिए। एक दूसरे की हिंसा मत कीजिए। पता नहीं आपकी ज़िंदगी कब समाप्त हो जाए। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि हम दुनिया के समाप्त होने वाली कगार पर बढ़ रहे हैं। समाप्त। धन्यवाद।